आज इस बुक का 5वां पार्ट इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। धर्मराज के ऊपर महावाक्य हैं। कुछ रह गया तो धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा। इतने अभ्यासी हुए हो कि कुछ भी हो सहज ही शरीर से निकल जाएंगे। यह प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध व संस्कार कसमकस न करे। जाना तो सबको है, लेकिन एक जाएंगे सहज, एक जाएंगे युद्ध करते करते। तो जाने के लिए तैयार हो, यह तो ठीक, लेकिन सहज जाएंगे, यह तैयारी है। डायरेक्ट जाएंगे या वाया जाएंगे। वाया कौन सा? धर्मराजपुरी कस्टमपुरी है। अगर कुछ साथ में रह गया तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। तो जाने के साथ यह भी तैयारी चाहिए। देखना कस्टम क्लियर है, पासपोर्ट आदि सब चेक करना, बैग बैगेज सब चेक करना। 11/5/1977। धर्मराजपुरी से बचने के लिए अपना धर्मराज बनो। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं मतलब वजन वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिससर्विस के निमित्त बनती है, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती। उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो। अब क्या करना है? वेस्ट मत करो और वेट कम करो, मतलब वजन कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। अपना पूरा चोपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष समय प्रति प्लान बनाओ। स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाएं। बरसात पड़ रही है, ऐसा किसी ने कहा। प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने का मौसम है। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। 28 जून 1977 के यह महावाक्य हैं। नेक्स्ट महावाक्य है, उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। अशुद्धि होगी तो समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ। शुभ चिंतक बनो। किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी व ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, इतना ही, चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। चलाएगा वो चिल्लाएगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गंवा लिया। तो पाना हुआ या गंवाना हुआ। और चतुराई सुनावे। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी तो प्रत्यक्ष फल पा लो,
भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करे, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। कौन सा कांटा? मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है। बनने क्या आए और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूं यह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुणमालाएं गले में पहनते हैं वैसे गुणमाला पहनो। कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। 29 मार्च 1982। दूसरा अव्यक्त महावाक्य है, लौकिक कुल की लोक लाज निभाते भी धर्म कर्म न छूटे। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते हैं और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते हैं, लौकिक कुल की लोक लाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोक लाज रखना यह रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं? समझते हैं किसको क्या पता। बाप तो कहते ही है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं। निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन भी पहुंच जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद कर लेते हैं। लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, यह अविनाशी टाइटल गवा देते हैं। तो यह सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना नहीं है, लेकिन चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना यह सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो चला लेते, लेकिन परमात्मा के आगे एक का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना। सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर हैं। फिर तो हिसाब किताब में आना ही है, लेकिन इस समय बाप समान हैं। इसलिए जो जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है। जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है तो क्या करना चाहिए? बाप दादा वतन में बच्चों की वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। बहुत गहरा इशारा है, यह ध्यान से समझिएगा। 18 अप्रैल 1982 के महावाक्य। अगला महावाक्य है, ब्राह्मणों से हिसाब चुकतू होना अर्थात धर्मराजपुरी से बचना। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया
आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है, यहाँ ही होगा ब्राह्मणों के द्वारा। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, ठीक है, कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार से क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है, तो यह चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? 9 जनवरी 1983 के यह अव्यक्त महावाक्य है। अगला प्रश्न है, धर्मराजपुरी क्या है? प्रश्न, धर्मराजपुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ये इस बुक की, तो बहुत ध्यान से यह चीज समझिएगा कि धर्मराजपुरी क्या है, अनुभव कैसे होता है उसका। उत्तर, धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है, समझ गए? कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं। चैतन्य में जमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको ही कहते हैं यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है, ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। अंदर ही अंदर कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, यह फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी, जो बहुत ही कड़ी होगी। इसको ही धर्मराजपुरी कहा जाता है। हमारे अंत समय, शरीर छोड़ने के समय की यह वर्णन है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। 11/4/1983 की मुरली से है। अगला महावाक्य है, पवित्रता में हिलना अर्थात धर्मराज से पदम गुणा दंड पाना। ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं कर सकते। और वर्तमान युग का व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। ठीक है, सिर्फ महिमा गाई तो ज्ञानी भक्त, अनुभव नहीं किया तो, अर्थात समझ है लेकिन संयम नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा या ब्राह्मण आत्मा? बाबा ने वंचित आत्मा का शब्द यूज किया। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त हुई आत्माओं को, बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं,
यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है। वाह, कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसलिए प्रभावित हैं। बाप भूला और लगा माया का गोला, ऐसे किसी से प्रभावित भी नहीं होना है, ऐसा बाबा ने यहां पर इशारा दिया है। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं, लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ। मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। सहयोगी भी है तो भी धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिए, रियायत कभी नहीं हो सकती। इसमें रहमदिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहां पाप है वहां बाप नहीं। बहुत बार बाबा ने कहा हुआ है, जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना, कामना अर्थात काम विकार का अंश है। कोई भी कामना है किसी के प्रति तो काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह 2 रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो, काम विकार नर्क का द्वार, ठीक है, ऐसे नारे लगाते हैं ना रैली में, काम विकार नर्क का द्वार। ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना, कोई भी कामना है अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छुपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। बहुत सूक्ष्म गति है यह, ध्यान से सुनिए। कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के हैं, एक ही है, तो कहां जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहां जाएंगे? एक के ही है तो कहां जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहां जाएंगे? तो ऐसा बनना है, इसे बाबा इशारा दे रहे हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। बहुत गुह्य बातें आ रही है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी, और करना क्या है? लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहां क्या कहेंगे? एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले।
राज्य भाग्य को लात मारने वाले। ऐसे पदम गुणा विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो, संभालो। यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे, आत्मा में चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। बाप दादा जानते हैं इसलिए इशारा दे रहे हैं। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यह पाप के जमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार, होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। 84 में यह बात बताई थी, 12 अप्रैल 84 में। अभी तक यह कमजोरी काफी है।